दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बचपन से लेके हमेशा टॉपर बनते आ रहे हैं, टॉप करते आ रहे हैं, जिनका हमेशा से फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे रहा है, उसके अलावा उनको और कुछ भी करने नहीं आता है, तो क्या वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं? क्या उनका जो गोल था वो पूरा हुआ है? और जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ खेल कूद में होते थे, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए जीते थे और पढ़ाई लिखाई पे उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते थे, तो क्या वो लाइफ में बहुत ज्यादा फेलियर हो गए हैं या सक्सेसफुल हो गए? ये सभी थॉट्स हमारे सभी के मन में आते हैं। करेक्ट है, आपके भी मन में आते होंगे कि क्या यार, मैं इतना जो पढ़ रहा हूं लाइफ में, क्या मैं सक्सेसफुल बनूंगा? जैसे हम लोग एक डायलॉग बोलते थे जब मैं बचपन में हुआ करता था, तो मैं बोलता था कि माई फ्यूचर इज डार्क। अरे, मेरे को तो मेरा फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा। हम लोग आंखें बंद करते हैं तो मुझे पूरा काला नजर आता है। ऑब्वियसली हम आंखें बंद करेंगे तो हमें ब्लैकआउट ही नजर आता है वैसे तो हम लोग बोलते थे मेरा फ्यूचर बहुत डार्क है, इसके लिए मुझे कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। और हम इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक करते थे। तो मुझे लगता है कि आप में से भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर डर लगता होगा, अपने करियर को लेकर डर लगता होगा। उनको यह भी समझ में नहीं आता होगा कि यार मेरा करियर है क्या, आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये सभी सवाल गूंज रहे हैं ना, तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। ठीक है, तो आज का वीडियो सबसे यूनिक वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि स्टडी और जो लाइफ होता है, जो नॉर्मल लाइफ होता है, जो असलियत है। स्टडी तो हम करते हैं, लेकिन एक असल जिंदगी होती है सभी का। तो स्टडी का और एक लाइफ का, इन दोनों में बैलेंस कैसे बना के चले, और ये दोनों बैलेंस करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं क्यों इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं आज आपको इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। बस आपको एक काम करना है, स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। देखो, हम जब भी एग्जाम्स पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स के लिए स्टडी करते हैं, तो हमारे मन में एक ही गोल होता है कि मुझे 90% निकालने हैं, 80% निकालने हैं। सबका अलग अलग रहता है। लेकिन कभी आपने इसके बियॉन्ड जाके कभी कुछ सोचने की कोशिश की है कि यार चलो, तो 10वीं तो मैं 90% निकाल लूंगा, आगे क्या करना है? 11वीं 12वीं में क्या करना है? चलो यार, 11वीं 12वीं में भी मैं 80% निकाल लूंगा साइंस स्ट्रीम लेके, उसके बाद मुझे क्या करना है? इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा JEE या फिर MSTCT के बेस पे। उसके बाद मुझे क्या करना है? इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है? मुझे जॉब मिलेगी क्या? मुझे ढंग की सैलरी मिलेगी? क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही होता है कि हमें अच्छी नौकरी मिले, हम अच्छा बिजनेस कर पाए, हम पैसे कमा पाए। अल्टीमेट गोल लाइफ का सभी का ये होता है। लेकिन एक गोल आप भूल रहे हो, जो आज के डेट में ज्यादातर व्यक्ति, ज्यादातर लोग, ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर बड़े बड़े लोग भूलते जा रहे हैं, जो कि है पीस ऑफ माइंड। जी हां दोस्तों, ये पीस ऑफ माइंड बोलने के लिए बहुत ही साधारण वर्ड लगता है, लेकिन आप उनसे पूछना पीस ऑफ माइंड का मतलब, जो कितने डिस्टर्ब होते हैं, जिनके करोड़ों करोड़ों के बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, रातों को नींद नहीं आती होगी। छोटी छोटी चीजें से जब उनका पैसा ऊपर नीचे होता होगा, जो स्टॉक में काम करते होंगे, वो सभी लोग को नींद नहीं आती होंगी। हम लोग बोलते हैं ना कि पैसा है तो अच्छा है, पैसा है तो अच्छा है, लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और बड़ा टेंशन भी आता है। ठीक है, तो हमें सभी को मैनेज करके चलना है। तो आज ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, ज्यादातर जो हमारे बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं वो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उनकी लाइफ का, जो कि है स्टडी करना। लेकिन स्टडी के साथ साथ एक आपका बचपना भी जुड़ा होता है, और वो बचपने को वेस्ट नहीं होने देना। क्योंकि अगर ये बचपने को वेस्ट कर दोगे ना, तो जब बुढ़े हो जाओगे, बुढ़ापे में ये सोचोगे कि बचपन में क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ स्टडी की थी। तो दोनों चीज को ब्लेंड करना है। ठीक है, और वो आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। और एक और चीज आप मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलता कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई तो करें, और पढ़ाई में भी अव्वल रहें, टॉप 10, टॉप 5, टॉप में आए, हमेशा टॉपर्स रहें। साथ में आपके लाइफ के कुछ स्किल्स को भी लेके आगे बढ़े, लाइफ में और कुछ टैलेंट लेके आगे बढ़े, और अपने लाइफ को शांति तरीके से, अच्छी तरीके से जिए, और अच्छी अच्छी चीजों को अचीव करे, आगे बढ़ते रहे अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में। तो आइए कुछ बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या है आपके लिए? देखो, बहुत जरूरी हो जाता है ये सभी चीज डिस्कस करना। आपको जल्दी कोई टीचर ये बताता नहीं है। एज ए टीचर मैं तो हमेशा चाहूंगा कि आप सभी लोग मन लगा के अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके पढ़ते रहो, लेकिन साथ ही में कुछ और भी करना है आपको। जैसे कि सबसे पहले स्टडी प्लस लाइफ एंजॉयमेंट। जैसे कि बचपन में हम जब जीते हैं तो बचपना दोबारा लौट के नहीं आता है। बुढ़ापा जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें हमें बेड रेस्ट करना होता है। लेकिन बचपने में हमारे पास एनर्जी भी होती है, टाइम भी होता है। तो लाइफ एंजॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं? जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास अभी आप बचपने में हो, लगभग आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 18 साल के हो, समझ लो इस प्रकार का आपका एज है, तो आप जो स्टडी करना आप तो कर ही रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप ट्यूशन जा रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, कंसेप्चुअल नॉलेज ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो। लेकिन इसके अलावा आप खेल कूद भी करते होंगे।
ठीक है, आप क्रिकेट भी खेलते होंगे, आप फुटबॉल भी करते होंगे। तो मैं आपको बोल दूं, अगर मैं एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर या फिर एज ए पेरेंट्स, अगर मैं आपको बोल दूं कि सिर्फ और सिर्फ तू पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ तू 24 घंटे में से 8 घंटा 7 घंटा सिर्फ पढ़ाई कर, हर दिन पढ़ाई कर, 365 डे साल में होते हैं, हर दिन पढ़ाई कर, तो क्या आपका माइंडसेट कैसा होगा? मुझे एक बात बताना, सोच के बताना, कि कोई भी आपको एक जेल में डाल दे, नॉर्मल सा, मतलब घर का जैसा परिस्थिति होती है, 4 दीवारी के अंदर, वो डाल दे और आपको बोले कि तू 24 घंटे में से 7 या 8 घंटा खाली पढ़ाई करेगा, उसके बाद खाना खाएगा, स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, वीडियो देखेगा, बस इतना ही करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, तो आप लगभग जब 10 दिन 20 दिन 25 दिन जब करने लगोगे तो आपका जो दिमाग है ना वो बहुत हैवी होने लगेगा और आपके अंदर डेवलप होने लगेगा फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से डेवलप होने लगेगा डिप्रेशन, और डिप्रेशन से होएगा फिर बहुत सारी अलग अलग बीमारी और बहुत सारे गलत गलत निगेटिव थॉट्स। तो ये चीज ना हो, इसके लिए लाइफ में स्टडी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ को एंजॉय करना। जो आपका बचपना चल रहा है उसको एंजॉय करो यार, खेलो कूदो सब कुछ करो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं इस चीज का महत्व बता सकूं, और ये सिर्फ आपको नहीं देखना, आपके पेरेंट्स को भी बताना है कि मैं खुद बोल रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं दिन भर बैठ के पढ़ाई करो, लेकिन साथ ही में थोड़ा एटलीस्ट दिन में 1 घंटा 2 घंटा कुछ ऐसे एक्टिविटीज करो जो आपको पसंद है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा स्टडी करता है, ठीक है, तो वो अच्छी चीज नहीं है। अगर बंदा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा तो वो अच्छी चीज नहीं, वो दिमाग के लिए अच्छी चीज नहीं है। भले ही आपके 99% क्यों ना आ जाए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो तो ये गलत है, मेरी नजर में ये गलत है। बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे नहीं बेटा तू पढ़ 99.99% निकाल। अरे 99.99 निकाल के करोगे क्या कि इसके अलावा कुछ आता ही ना हो? अगर आपके पास परसेंटेज है 90% और आपके पास दूसरा भी कोई स्किल है, आपके पास लाइफ में और भी चीजें करने को है, आपको क्रिकेट खेलने भी आता है, आप फुटबॉल भी कभी कभार खेल लेते हो, आपको और चीजें पता है, दुनियादारी पता है, तो आप एक सज्जन मानुस कहलाओगे। ठीक है, एक आप अच्छे इंसान, अच्छी पर्सनालिटी वाले इंसान कहलाओगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ 99.9% है आपके पास, और लाइफ का कुछ मालूम ही नहीं है, दुनियादारी कुछ मालूम ही नहीं है आपको। मैं बोल दूं यहां से वहां ट्रैवल करो, ये ट्रेन पकड़ के यहां चले जाओ, आपको मालूम ही नहीं है वो सब चीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत देगा आपको रियल लाइफ में। रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टडी वर्ल्ड, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ एंजॉय भी करते हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट, आ रहे आज तो खेलेंगे, आज तो ये करेंगे, आज तो वो करेंगे, सिर्फ उनका ध्यान एंजॉयमेंट पे होता है, चाहे वो किसी तरीके का हो, खेलकूद का हो, एंटरटेनमेंट का हो, कोई भी चीज हो, गलत हैबिट हो, कोई भी चीज हो। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करते हो ना लाइफ में, तो ये तो सबसे बुरा चीज है, सबसे बुरा चीज है। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ पढ़ाई करते हो तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ एंजॉय करते हो तो वो तो बिल्कुल बुरा है। तब क्या करना चाहिए? आपको बैलेंस बनाना चाहिए। कैसे बनाओगे बैलेंस? दोनों का बैलेंस बनाओ के चलोगे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी सुंदर दिखेगी आपको, कि यार आप सब चीज कर पा रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो, सब चीज का ब्लेंड कर पा रहे हो। क्या करना चाहिए? अब एक केस स्टडी आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, एक मेरा ही फ्रेंड था, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो मेरे घर पे पहुंच जाएगा वो। ठीक है, ये सच्ची कहानी है। जब मैं स्कूल में हुआ करता था, मेरा एक फ्रेंड था। ठीक है, अब हमेशा से उसके परसेंटेज बहुत अच्छे आते थे, 80, 85, 90% आते थे, और मेरे उससे कम आते थे हमेशा से, मतलब 3, 4, 5% कम आते थे। अगर वो फर्स्ट रैंकर था तो मैं 4th रैंकर था, इस प्रकार के आते थे, आप समझ जाओ। ठीक है, अब 10th का एग्जाम जब आने वाला था, ठीक है, तो हमने बहुत मेहनत की, उस बंदे ने टॉप भी किया, 2nd रैंक निकाला पूरे स्कूल में। ठीक है, अच्छे से किया। 12th में उसने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, उसने पूरा अच्छे से पढ़ाई किया। 12th में भी उसके नियर अबाउट 3rd या 4th रैंक आ गया था, अच्छा खासा पढ़ाई करता था। जब इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसने बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स निकाले, सब कुछ किए। लेकिन उस व्यक्ति ने एक चीज नहीं किया, जो कि है पढ़ाई के अलावा और चीज जो करना था वो नहीं किया। ना तो उसने लाइफ में कभी क्रिकेट खेला होगा, ना तो अपने लाइफ में फुटबॉल खेला होगा, ना ही कोई दूसरा एक्टिविटीज उसने किया है, ना म्यूजिक है, ना सिंगिंग है, ना डांसिंग है, कुछ नहीं किया है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। वो दिन भर अपने घर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ याद करता रहता था। स्कूल में टाइम मिले तो याद करता रहता था, ट्यूशन में टाइम मिले तो याद करता रहता था, और उसका पूरा टाइम उसी में चले जाता था। तो जब इंजीनियरिंग के बाद पढ़ाई खत्म हो गई, अब रियल लाइफ में उतरना है, जॉब के फील्ड में उतरना है, तो जॉब मिला, नो डाउट अबाउट दैट, जॉब मिला। लेकिन जो जॉब में सैलरी मिला ना, वो आप जानते हो कि आज के डेट में अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, आईआईटी वगैरह से पढ़ते हो, तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। लेकिन नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा तो नॉर्मल सैलरी मिलेगी, तो नॉर्मल सैलरी मिली। लेकिन वो इंसान के अंदर धीरे धीरे डिप्रेशन आने लगा। क्यों? क्योंकि वो लाइफ को एंजॉय उसने नहीं किया था, और लाइफ में वो एंजॉय कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ किसमें था? जॉब में था। उसका पूरा कंसंट्रेशन किसमें था? सिर्फ और सिर्फ कि मैंने क्या किया है। तो अपने आप को जब उसने देखा पीछे मुड़ के कि यार मैंने तो अपने बचपना में, अपने एडल्टहुड में कुछ भी एंजॉय नहीं किया, और आज मैं यहां पे आ गया हूं, सिर्फ और सिर्फ मुझे काम करना है, मुझे 8 से 8 जॉब करना है, 10 से 10 जॉब करना है, और घर पे 1 महीने के बाद सैलरी लेके आना है ताकि मैं अपना घर पाल सकूं। तो सोचो कितना बुरा लगेगा। और वही अगर कोई और व्यक्ति हो,
कोई भी XYZ व्यक्ति हो, अगर उसने लाइफ में एंजॉय किया है तो उसके मन में ना गम नहीं होगा, अरे यार बचपन में तो बहुत एंजॉय किया, कम से कम वो मेमोरीज तो रहेगी उसके पास, और वो मेमोरीज के दम पे ही वो याद करेगा कि वाह क्या दिन थे यार, कितना अच्छा लगा, कितना हमने अच्छे तरीके से एंजॉय किया था लाइफ को। ये सभी चीज होना जरूरी है, ठीक है। अब स्टडी आपको करना तो ज्यादा है, केस स्टडी समझ में आ गया, स्टडी तो आपको करना ज्यादा है, लेकिन इससे एक सीख क्या मिली कि हम लोग को एक करियर के ऊपर फोकस करना है कि हमें स्टडी कितना करना चाहिए और उससे हमें क्या मिलेगा। तो करियर या फिर एक गोल आपको बना के चलना चाहिए, बट हमेशा एक चीज याद रखना, ऑलवेज उसके साथ में आपको एक करना है परसिंग योर हॉबीज, मतलब आपका क्या हॉबीज है, नहीं है तो बनाओ। जैसे मैं अगर पढ़ता था तो मेरी हॉबीज थी क्रिकेट खेलना, मैं दिन भर क्रिकेट खेलता था, जब पढ़ाई करना होता था पढ़ाई करता था, दिन भर क्रिकेट खेलता था। तो मेरे भले ही फर्स्ट रैंक नहीं आते थे, 10th तक 12th तक मेरे फर्स्ट रैंक नहीं आए कभी भी, 10th और 12th तक। इंजीनियरिंग में आया है सेकंड रैंक आया है, ठीक है, लेकिन 10th तक के लेवल पे, 12th के लिए फर्स्ट रैंक नहीं आया, सेकंड रैंक आया, थर्ड रैंक आया, फोर्थ रैंक आया, लेकिन सेकंड थर्ड रैंक लाने से मैं बुरा नहीं हो गया, मैं हमेशा से टॉप 5 में रहा हूं, और लेकिन उसके साथ में मैंने कुछ स्किल्स भी रखे, मैंने क्रिकेट खेलना अच्छे तरीके से सीख लिया। आज भी मैं कभी कभी जाता हूं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं, मेरे भाई लोग के फ्रेंड्स लोग उनके साथ खेलता हूं, हमारी JR ट्यूटोरियल की टीम है, जो आपके टीचर्स है वो हमारे साथ खेलते हैं जाके, ठीक है। आप देखो हमने व्लॉग बनाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो हम JR व्लॉग्स पे खूब मस्ती करते हैं हमारे टीचर्स के साथ, हम पिकनिक जाते हैं, हम सभी एंजॉयमेंट करते हैं, और वो जरूरी है ताकि आप लोग का जो लाइफ है वो स्मूथली चल सके। तो अगर आपको एंजॉय करना है लाइफ में तो ये सब चीज करना जरूरी है। तो इसी के साथ अगर आप लेके चलोगे ना सब चीज को, तो आपकी लाइफ एक बैलेंस होकर चलेगी, ना थोड़ा ऊपर ना थोड़ा नीचे, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि कुछ पॉइंट्स टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने हर एक डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि मेरा बताने का जो मतलब था आज के इस वीडियो का, कि लाइफ में क्या क्या चीज जरूरी होता है, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप का प्यार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, करियर के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ना, मेहनत करना, हर चीज का एक ब्लेंड होना चाहिए, एक मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। तब जाके जो जिंदगी होती है वो खूबसूरत होती है, और ये करोगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, अभी नहीं लेकिन आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना दोस्तों, ठीक है। तो गाइस जल्दी मिलेंगे फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।